पिक्चर चालू करो बे। स्वागत सुरेंद्र राजपूत, आपसे शुरू करूंगा। आप तो सुरेंद्र भाई महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं, मुंबई के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, आपको तो अंदर की जानकारी होगी। ये राहुल गांधी कौन सी सीटों को लेकर किस बात पर नाराज है अपने ही नेताओं से, नाना पटोले से और कुछ नेताओं से, कि भाई ये सीटें आपने क्यों दे दी, ये तो हमारी सीटें थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मानक भाई वो मैं इस समय मुंबई में ही हूं और तिलक भवन में हूं, दादर में कांग्रेस मुख्यालय पर। हमें तो यहां ना कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं हमें नहीं पता, आपके सूत्र कहां कहां है ये भी हमें नहीं पता। हम तो एक बड़ी सी पुरानी सी बात कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जहां पर दो बढ़िया बिल्कुल स्मार्ट टाइप के लोग बैठे हुए, मानक गुप्ता, प्रदीप भंडारी, तो वहां हमारी सुनेगा कौन? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दो चीजें मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को। हमारे यहां मतभेद हैं, आपको कोई नहीं कह पाएगा, ये प्रदीप भंडारी नहीं कह पाएंगे। महाविकास अघाड़ी में मतभेद हैं, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद हैं, क्योंकि हम स्वस्थ लोकतंत्र के परिचायक हैं। हम अपनी बातें एक दूसरे को कह रहे हैं। हम लोग ये भी जान रहे हैं कि पहले हम दोस्त दल चुनाव लड़ते थे, आज हम 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं। हमें सबको सेक्रीफाइस करना है, और इस सेक्रीफाइस में जो लोग सेक्रीफाइस होते हैं उनको परेशानी होती है। लेकिन ये बात कहां से आ गई कि राहुल गांधी जी नाराज हो गए, फलाने क्या नाम, राहुल गांधी जी बैठक छोड़ के चले गए, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के नेताओं, बिल्कुल तथ्यहीन, आधारहीन बातें, आधारहीन बातें हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, हमारा गठबंधन पूरी तरीके से एक है, नेक है, पानी की तरीके से। आप लाठी जितनी मार लीजिए, प्रदीप भाई जितनी लाठी मार लें, मैं तो यहां सुबह से बैठा हूं मुख्यालय में, मुझे तो कहीं कोई किसी तरीके की इस तरीके की बातें नहीं सुनाई दी। हां, एक चीज तय है कि हम आज शाम तक से लेकर के कल तक अपने सारे उम्मीदवारों को कर देंगे। पहले तो अभी 3 दिन पहले आप ही लोग कह रहे थे मीडिया के साथी, कहन साहब वो महाराष्ट्र में क्या नाम, महायुति ने तो अपने टिकट घोषित कर दिया, आप लोग कर ही नहीं पा रहे। हाँ। अरे जो लोग आदित्य ठाकरे के सामने अपना कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं, उधार के सिंदूर से सुहागन बनने की बात कर रहे हैं कि हमें ठाकरे को सपोर्ट दें कि ना दें, भाई उधार के सिंदूर से सुहागन बना जाता है? नहीं। है हिम्मत किसी में लड़ने की? नहीं हो रही है, ना भाजपा में हो रही है, ना सिंधे गुट में हो रही है, ना किसी में हो रही है। और एक बात मैं और आपसे बताऊं मानक भाई, चूंकि आपसे कह सकता हूं, आप सुन लेंगे और लोगों की उस पे। आपको कभी आज तक ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की इज्जत का सौदा महायुति के लोगों में भारतीय जनता पार्टी ने एक गुजराती गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, इनको बुला करके डांटा? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। महायुति की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में हो रही है। महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाविकास अघाड़ी की सारी बैठकें लखनऊ के नाम यहां मुंबई में हो रही हैं। आपस में हम लोग तीनों दल बैठ रहे हैं। दिल्ली तो हमने नहीं बुलाया ना किसी को भी चुनाव लड़े उसके लिए। लेकिन आपके नेता तो दिल्ली गए ना, संजय राउत ने खुद ताना मारा था कि नाना पटोले आपका फैसला दिल्ली में होता है, वो दिल्ली में गए होंगे। भाई आपके कांग्रेस के तो दिल्ली में होते हैं ना फैसले। श्याणपति नहीं। अब मुझे ये बताइए, ओके, अब मुझे ये बताइए, 2 मिनट 30 सेकंड पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप हम अपने दोनों दलों को दिल्ली बुला करके अपनी सुप्रीमेसी तो नहीं दिखा रहे ना। अमित शाह नाम के गुजरात से आए हुए गृह मंत्री मराठा इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र की इज्जत से खेल रहे हैं। उनको दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं अजीत दादा पवार को, दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं एकनाथ शिंदे को जो उत्तर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये गुजरात के लोग महाराष्ट्र की बेइज्जती जो कर रहे हैं, चुनाव में इस बेइज्जती का जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शिवाजी राजे के राज्य का क्या नाम ये लोग जो है बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस बेइज्जती अच्छा का ठीक है, जवाब ओके। अब मुझे ये बताइए, अबू आजमी के 25 सीटों के अल्टीमेटम से 5 और 25, वो कहते हैं 5 दे दो वरना 25 पर लड़ेंगे, आप कैसे निपटेंगे? मैं वही कह रहा हूं ना, ये छोटे दल जो हैं इनको आप अभी तक हैंडल करना सीख नहीं पा रहे। कभी आपको लगता है कि इनके बिना हमारी गाड़ी चल जाएगी, हरियाणा में आपने नहीं किया गठबंधन, नतीजा देखिए। अब महाराष्ट्र में आपको लगा कि नहीं, अचानक गठबंधन जरूरी है, तो आप सीधा 85 पे आ गए। इतना बड़ा दिल आपने अचानक दिखा दिया, तो ये इधर कुआं इधर खाई है ना आपके लिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, दो चीजें बड़ी साफ है। पहले तो आपने कहा अबू आजमी के अल्टीमेटम। अबू आजमी साहब महाराष्ट्र इकाई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है। और जो महाविकास अघाड़ी के उसमें और इंडिया गठबंधन में जो लोग रहेंगे, निश्चित तौर पर वो सब लोग लोकतंत्र के लिए, बहुदलीय लोकतंत्र के लिए, ईडी आईटी सीबीआई के कुशासन के लिए, जिस तरीके से डिक्टेटोरियल राज्य के लिए, जिस तरीके से बेरोजगार विरोधी सरकार के लिए, इन सबको हटाने के लिए कृत संकल्प है। समझौता होने से पहले तक सबको अपनी अपनी मांगे करने का, सबको अपनी अपनी बात कहने का हमारे यहाँ पूरा हक है। अच्छा, ये हक भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में और महायुति में नहीं है, क्योंकि वहां पर तो खाता ना वही जो अमित शाह चचा कहे वो सही। गजब। अमित शाह चचा आ जाते हैं दिल्ली में, कहते अजीत पवार दिल्ली आओ, क्या नाम शिंदे जी दिल्ली आओ, आपस में झगड़ा मत करो, हम जितनी सीटें हम पहले सीट घोषित कर दे रहे हैं, 156 पे लड़ेंगे, तुम लोग इस पे लड़ोगे। ये जो जिस तरीके का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, ये आपको महाविकास अघाड़ी में दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा ठीक है। ये जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, जो गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों को, गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों का रोजगार भी छीनेंगे, कंपनियां भी छीनेंगे और अब इज्जत भी उतारेंगे। ये इज्जत रुकिए सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड। अब देखिए 4-5 मिनट बोले सुरेंद्र, 8 मिनट, और इन्होंने 4-5 बार इसमें गुजराती गृह मंत्री के दरबार में आप महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाकर उनका अपमान कर रहे हैं।
वो जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, क्यों हो रहा है भैया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते जाके ये चलिए सीट शेयरिंग? ठीक है, अब मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्हें 8 मिनट लिए, मैं सिर्फ 2 मिनट का 2.5 मिनट का समय लूंगा। पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी ने याद है आपके साथ में डिबेट करी थी और उन्होंने कहा था मैं हरियाणा भी घूम के आ रहा हूं और हाँ हमारी पार्टी में फैक्शनिज्म है, हाँ हमारी पार्टी में लोग आपस में लड़ते हैं। जब कुमारी शैलजा हुड्डा जी की बात हुई थी बोला था तो हमारा स्वाभाविक लोकतंत्र है। हरियाणा के नतीजे क्या हुआ आपको याद है? तो मैं वेलकम करता हूं इस तरीके की उठापटक को जिसको सुरेंद्र राजपूत जी लोकतंत्र बुलाते हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में और लड़िए और आपस में WWF करिए, एक दूसरे से उठापटक करिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। ये कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जिन्होंने 8 मिनट पहले एक चीज कही, मैं सुनाना चाहता हूं। रमेश चिंतले जी ये कहते हैं अबू आजमी को, अबू आजमी जी आपने हमको उत्तर प्रदेश में इज्जत नहीं दी, आप अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको सीटें दें महाराष्ट्र के अंदर? सुरेंद्र राजपूत जी अपडेटेड नहीं है, उनके व्हाट्सएप पे अभी तक आया नहीं होगा, उनको नहीं पता कि उनके खुद के इंचार्ज क्या बोल रहे हैं। 8 मिनट पहले उनका ये स्टेटमेंट है। अच्छा है तो अबू आजमी के बारे में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत करा उत्तर प्रदेश में, जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, जहां से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी, जहां से राहुल गांधी को बड़ा लीडर बताया गया, वो देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नोटा से कंपीट कर रही है। इसीलिए सुरेंद्र राजपूत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब बात करते हैं, देखिए दिल्ली आता है देश के अंदर, अब इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता है कुछ भी जो राहुल गांधी एक मीटिंग में ना शरद पवार, मुझे पता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कर इतना नहीं है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अगर ये बकवास की बात देखिए 1 मिनट के अंदर याद है, 1 मिनट में बोलना शुरू हो गया, उन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब 1 मिनट में जैसे इनको फ्लैग करोगे प्रदीप भंडारी तो इनको राहुल गांधी का राजनीतिक कर वो नहीं है, मुंबई में नचाऊंगा बदतमीजी नहीं, इटली से वो मीटिंग छोड़ के जाते हैं मानक जी। तो मुझे पता है इनका फ्रस्ट्रेशन का है। अब इनकी स्थिति देखिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ संजय राउत जी को बताऊंगा। संजय राउत जी क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आज ही संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस पार्टी को बोला भूल गए हरियाणा के अंदर क्या हुआ था जब सब सीटों पे चुनाव लड़े थे। ये संजय राउत धमकी और चिढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आज ही के दिन संजय राउत ने क्या बोला कांग्रेस पार्टी को कि भाई 3 पार्टी हमारे अलायंस में, पर कांग्रेस पार्टी जब अकेले लड़ती तो हमारा नुकसान होता है, तो इसलिए समझ जाओ किस तरीके से चुनाव लड़ना है। नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संजय राउत के साथ में, वीडियो देखिए 1 मिनट 12 सेकंड 18 सेकंड का एआरआई पे डाला है। संजय नाना पटोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, उसके पहले संजय राउत मीडिया को कहते हैं ओके थैंक यू। राहुल गांधी कहते हैं कि नाना पटोले का अपमान हुआ है सीट शेयरिंग एग्रीमेंट के अंदर, और ऐसा सब मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो यार सबकी सब मीडिया गलत हो सकती, तो कांग्रेस पार्टी को कहिए हर मीडिया चैनल के ऊपर एक केस कर दे, वो केस करने के एक्सपर्ट है। परंतु आज इनके हिसाब से सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती हुई है, ऐसा नाना पटोले भी कह रहे हैं और ऐसा राहुल गांधी भी कह रहे हैं। नाना पटोले तो कहते हैं, मैं नाना पटोले का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं वर्बैटिम, हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी विदर्भ में, मराठवाड़ा में, नॉर्थ महाराष्ट्र में, हमेशा से सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय होता है। तो ये इनकी स्थिति है जो आज की स्थिति है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सुरेंद्र राजपूत 1 मिनट आपका, बोलिए। 2 चीजें हैं मानक भाई, मुझे आपसे निराशा है। आप मुझे बताइए, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात क्या नाम महाराष्ट्र के इलेक्शन की हो रही है, गुजरात की हो रही है, दिल्ली की हो रही है, इसमें इटली कहां आ गई? अगर ये भाषाई मर्यादा नहीं रखेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि फिर भाषाई मर्यादा तोड़नी हमें भी आती। बात तो सही है। और फिर आपके चैनल पर फिर क्या होता है वो भी आपको मालूम है, कहां से दबाव आता है और वो सारा का सारा सेक्शन काट दिया जाता है। तो इस तरीके की भाषाई मर्यादा न तोड़ी जाए। इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है, प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों उस पे जा रहे हैं आप? जब आप गुजरात के लोगों को अपमान करते हैं, या जब आप जाके गद्दारों की पार्टी करने का प्रयास करते हैं, आप जाके लोगों को गुजरात के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? भरोसा रखना इस बात का, अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं रखोगे तो बंबई में नचाऊंगा। क्या मर्यादित है सुरेंद्र राजपूत जी? क्या मर्यादित है बताइए? याद रखना, बंबई में नचा दूंगा। जैसे गाली गलौज करिए, इटली का नेता कौन? अरे क्यों सोनिया जी क्या एक्सपेरिमेंट नहीं दी? बताओ इटली का नेता कौन? बात करिए मैंने। अरे बताओ इटली का नेता कौन? कर सकते तो क्या कर सकते? बात करिए। कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी की एक्सपेरिमेंट से ठीक ही नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की माताश्री एक समय क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ के नहीं आया? क्यों घबरा गए? नहीं, इटली का नेता कौन है? अरे क्यों से नहीं आई है वो? इटली का नेता कौन है? देखिए बौखलाइए मत, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी? चलेगा ना। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी? सुरेंद्र जी जाके अपने अलायंस पार्टनर को दिखाइए। इतनी आपकी माताजी आपके गांव से आई थी? समाजवादी पार्टी को दिखाई होते ना उत्तर प्रदेश में एक सीट मिल जाती। इतना गुरबा अगर समाजवादी पार्टी को दिखाई होते ना एक सीट मिल जाती। ओके ऑल राइट। प्रदीप भंडारी की माताजी प्रदीप भंडारी की गांव से आई थी? अरे हाँ, मेरी माताजी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी। सोनिया गांधी जी समय इटली की नागरिक है, ये तथ्यात्मक बात है। सेम गांव से आई थी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें क्या ऑफेंस हो गया? इसमें क्या ऑफेंस हो गया? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, आगे अब बढ़ते सुनिए दूसरी बात मानक भाई, जल्दी से सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से दूसरी कंप्लीट बात सुनिए करिए। मानक भाई। जी अब 30 सेकंड में, आज की डेट में प्रदीप भंडारी इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, कहां से आए हैं, कहां तक जाएंगे, लेकिन इनको पूरे 8 मिनट आपने दिए, इन्होंने 7.5 मिनट हमारे ऊपर खर्च कर दिए। इसी से पता चलता है बौखलाए हुए हैं। हम चुनाव हरियाणा में हारे, हाँ हारे, लेकिन लोकतंत्र हमारा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम एक चुनाव की हार से अपने आंतरिक लोकतंत्र को खत्म नहीं करेंगे।